जिस स्थान पर आस्था और विज्ञान का टकराव प्रारंभ हो जाए, उस स्थान को हम लोग कहते हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम। यहाँ विज्ञान आस्था के आगे बौना पड़ जाता है। जैसे ही पुरी पहुंचा, सबसे पहले मुझे अपना नाम दिखाई दिया। उड़ीसा सीरीज के इस नए एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं पुरी पहुंच गया हूं और यहाँ मैं आया हूं ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को जानने के लिए कि ब्रह्म पदार्थ क्या है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, इसलिए पुरी ब्लॉग हम 2 अलग अलग एपिसोड्स में करेंगे। इसमें हम पहले एपिसोड में यानी इस एपिसोड में हम सबसे पहले भगवान के दर्शन करेंगे, आपको अपना होटल दिखाऊंगा और उसके बाद भगवान के दर्शन कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। साथ में ढलते हुए सूरज के साथ हम देखेंगे भगवान के ध्वज को उतार करके दोबारा से लगाना। ऐसा क्यों किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। ये पुरी शहर के सुंदर नज़ारे, भगवान जगन्नाथ के धाम, जगत के पालनकर्ता का मंदिर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ध्वज उड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जहाँ आप अपने लिए कमरा ले सकते हैं। उचित व्यवस्था है यहाँ पर। बहुत सारे होटल हैं। हमने भी अपना होटल लिया है श्री जगन्नाथ वल्लभ भक्त निवास में। यहाँ पुलिस स्टेशन है। ये ग्रांड रोड है। ग्रांड रोड पर मंदिर की सारी व्यवस्थाएं हैं और बड़े बड़े होटल हैं। ये देखिए मंदिर का परिसर बहुत ही खूबसूरत, सफेद ध्वज लहराता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को। ये वो मंदिर है जिसकी कभी परछाई नहीं बनती है। ऐसा कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा होटल है और इसी में हमने अपने लिए एक डबल बेडरूम बुक किया है। आइए आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये मेरा रूम है। इसमें ये डबल बेड है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोई दाग वगैरह कुछ नहीं है चद्दर पर। बहुत एक अलमारी मिली हुई है जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह टांग सकते हैं। टीवी है, एसी है। अब देख लेते हैं टॉयलेट कैसे हैं। तो देखिए टॉयलेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और जैगुआर की फिटिंग लगी हुई है इसमें और गीज़र भी दिया हुआ है। ठीक है, और एक व्यक्ति के लिए ये ठीक है बिल्कुल। मुझे तो नीट एंड क्लीन लग रहा है मेन चीज़। और मंदिर के बहुत पास है, तो जब भी आप रूम लें तो मेरी सलाह है आपको कि आप मंदिर के पास लें और ग्रैंड रोड पर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो मुझे लगता है कि ये रूम आपको पसंद आया होगा और मुझे तो अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये रूम। एक व्यक्ति के लिए ये रूम पर्याप्त है। और जब भी आप आएँ, ये जगह जगन्नाथ वल्लभ भक्त निवास जहाँ पर मैंने ये रूम लिया है। अभी चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, बने रहिएगा। और ये ब्लॉग और ब्लॉग से हट करके होने वाला है क्योंकि मैं बात करूँगा ब्रह्म पदार्थ के लिए। और ब्रह्म पदार्थ के ऊपर क्या है ब्रह्म पदार्थ, मैंने शुरुआत में वीडियो में आपको बताया था जब हम भुवनेश्वर पहुंचे थे। चलिए पहले शुरू करते हैं मंदिर दर्शन से। जुड़े रहिएगा। जैसे ही आप मंदिर के अंदर आते हैं तो इस तरीके का टिन शेड बनता है और ये सिंह द्वार बोला जाता है। आप कतार में लग करके आपकी पूरी चेकिंग होती है मंदिर में। जब आप अंदर प्रवेश ले रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन आप मंदिर के अंदर भी लॉकर बने हुए हैं, आप वहाँ भी जमा करा सकते हैं। चप्पल जूते होटल में छोड़ करके आइए, वरना मंदिर में व्यवस्था है। ये देखिए सिंह द्वार है। और ये जो स्तंभ दिखाई दे रहा है ना आपको, 3 कलर का जो स्तंभ है, यहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन कीजिए। ये स्तंभ कोणार्क सन टेम्पल से लाके यहाँ लगाया गया है और इसे अरुण स्तंभ कहते हैं। और इस समय आप देख पा रहे हैं वो जगह जहाँ पर आनंद बाजार है। आनंद बाजार को हमने आपको दिखाया है। यहीं पर आप दर्शन करने के बाद भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। अलग अलग कीमत में अलग अलग प्रसादों की व्यवस्था है।
आप 50 रुपए से लेकर के कितना भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और वो प्रसाद कैसा होता है इस वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे। देखिए, मंदिर के दर्शन हम करके आ चुके हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। मंदिर के अंदर अगर मैं बात करूं स्क्रीन के राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो पहले भगवान कृष्ण, जिनको हम लोग बोलते हैं जगन्नाथ भगवान, जो जगत के पालन करता है, और उसके बाद बहन सुभद्रा। दर्शन करने के लिए आप सबसे पहले सिंह द्वार के पास लगे नल में हाथ धोते हैं। उसके बाद आप पैरों को धोते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर आप भगवान के दर्शन करते हैं। ये वो किचन है जिसमें भगवान जगन्नाथ के लिए भोग लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद विमला देवी के दर्शन करते हैं, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। यदि हम भगवान के इस मंदिर के शिखर को देखें तो उस पर एक अष्ट धातु का चक्र बना हुआ है। पुरी में किसी भी एंगल से, किसी भी दिशा से आप इस चक्र को देखें तो ये ऐसा ही दिखाई देता है। और जो ऊपर ध्वज उड़ रहा है ये लाल, सफेद या फिर पीले रंग का ही होता है। इसे शाम को उतार करके दोबारा से चढ़ाया जाता है। ये वो नया कॉरिडोर है जो कि अब बनाया गया है, जिससे कि आप मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ कॉरिडोर में जूता घर और मोबाइल, क्लॉक रूम सब कुछ मौजूद है। यहाँ फ्री में ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ के टॉयलेट बहुत साफ हैं, सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। ये अश्व द्वार है, इसको वेस्ट गेट बोलते हैं। आप सिंह द्वार से जाते हैं और अश्व द्वार से बाहर आते हैं। मंदिर के चारों तरफ बना कॉरिडोर बहुत खूबसूरत है। अच्छे गार्डन्स और उनकी खूब साफ सफाई और देखभाल बहुत अच्छी तरह से करते हैं। टॉयलेट्स बहुत अच्छे हैं, महिला एवं पुरुष शौचालय अलग बनाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये, आपको दिख ही रहा होगा कैसे लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत कॉरिडोर बनाया गया है। मंदिर में कहीं पर भी आपको अव्यवस्था नजर नहीं आती है। आप सिंह द्वार से आइए और अश्व द्वार से बाहर निकलिए। इसके अलावा मंदिर के दो और द्वार हैं, हस्ती द्वार जिसे साउथ गेट कहते हैं और बाग द्वार जिसे कि हम लोग नॉर्थ गेट कहते हैं। तो आप किसी भी द्वार से बाहर निकल आइए, लेकिन अंदर दर्शन के लिए आपको सिंह द्वार से ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप सिंह द्वार से जाके सिंह द्वार से ही लौटेंगे तो जाते समय तीसरे नंबर पे पड़ने वाली सीढ़ी पर अगर आपने लौटते समय पैर रख दिया तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मंदिर में जाने का रास्ता सिंह द्वार है और वापस आने का रास्ता अश्व द्वार है, जिसे हम लोग पश्चिम द्वार कहते हैं। इसी प्रकार मंदिर में दर्शन करने चाहिए। देखिए, मंदिर में फीमेल वॉशरूम और मेल वॉशरूम अलग अलग हैं और यहाँ पर अलग अलग क्लॉक रूम्स बने हुए हैं जहां आप अपना सामान भी रख सकते हैं। ये सुविधा फ्री में दी जाती है। सभी लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इन लोगों को फ्लैग सेरेमनी देखनी है, यानी मंदिर का ध्वज हर रोज शाम को 4:20 से 5 बजे के बीच में बदल दिया जाता है। उसी के लिए लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ये मंदिर का बाग द्वार है। यहाँ पर 2 बाग बने हुए हैं। इसे हम लोग नॉर्थ गेट भी कहते हैं। देखिए, ये मंदिर का बाग द्वार हम आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ से भी अंदर और बाहर जा सकते हैं। पूरे मंदिर में चारों तरफ कॉरिडोर्स में शेड्स बना रखे हैं, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। श्रद्धालुओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। बहुत ही खूबसूरत है ये मंदिर। जगह जगह क्लॉक रूम, श्रद्धालुओं के बैठने की उचित व्यवस्था है। गंदगी के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है और सभी लोग इसको बहुत स्वच्छ रखते हैं। ये मंदिर का मैं आपको नॉर्थ गेट के बाद से पूरा दृश्य दे रहा हूँ कॉरिडोर में कि किस तरह का कॉरिडोर बनाया हुआ है। मंदिर का ध्वज हमेशा लहराता रहता है। बहुत खूबसूरत मंदिर है ये। मंदिर में बहुत खूबसूरत बगीचे बने हुए हैं। लोग यहाँ रुक रुक कर अपनी सेल्फी क्लिक करते हैं। आपको भी यहाँ जरूर आना चाहिए।
हम इस समय मंदिर के हस्ती द्वार यानी कि साउथ गेट पर पहुंच चुके हैं और साउथ गेट से ही रसोई का रास्ता जाता है और यहाँ से प्रसाद तैयार होकर के इस तरह से डलिया में अलग अलग जगह वितरित किया जाता है। यदि किसी को प्रसाद परचेज करना है या खरीदना है अपने परिजनों के लिए तो वो बड़ी मात्रा में भी खरीद सकता है। भगवान जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद मिट्टी के 7 बर्तनों में बनाया जाता है, जिसमें सबसे नीचे सबसे बड़ा बर्तन और ऊपर सबसे छोटा बर्तन होता है और सबसे ऊपर वाले का प्रसाद सबसे पहले बनके तैयार हो जाता है और फिर ये प्रसाद भगवान को भोग लगाया जाता है। उसके बाद इसी प्रसाद का भोग बिमला देवी को लगाया जाता है, तब इसे महाभोग बोलते हैं। ये बिल्कुल अवैज्ञानिक घटना है। भगवान जगन्नाथ दोपहर में यहाँ पर भोजन करने आते हैं और आज तक कोई नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों होता है कि सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद सबसे बाद में पकता है। अब झंडा उतारा जाएगा और नया ध्वज लगाया जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए एक आदमी ऊपर जा रहा है। ये मंदिर के पुजारी ही होते हैं जो कि झंडे को बदलते हैं। इस झंडे को बदलता हुआ हम देखेंगे। इतने में जगन्नाथ मंदिर की कहानी आपको सुना देता हूँ। चलना पड़ेगा हमको आज से 5000 साल पहले, 3102 बिफोर क्राइस्ट BC। भगवान कृष्ण ने, हम सब जानते हैं महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो गांधारी ने भगवान कृष्ण को बुलाया और बोला कि आपने मेरे सारे पुत्रों को मरवा दिया। और गांधारी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जैसे मेरे पुत्र मारे गए हैं वैसे आपके भी मारे जाएंगे और 36 वर्षों के अंदर तुम्हारा सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। गांधारी का श्राप सच साबित हुआ। भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर द्वारिका नगरी बसाई गुजरात में, लेकिन हम सबको पता है वो डूब गई क्योंकि उनके जो बच्चे थे और वो आपस में लड़ने लगे और जब वो लड़ने लगे तो लड़ लड़ के वंश खत्म हो गया। भगवान दुखी हुए, जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहीं पर एक जरा नामक शिकारी था, उसने उनको हिरन समझा और तीर हिरन को मार रहा था और वो तीर लग गया उनके पैर में। बड़ा परेशान हुआ, भगवान से माफी मांगी। भगवान ने कहा नहीं, तुम त्रेता में बने थे राम और वो तुम बने थे बाली और मैं था राम। मैंने तुम्हें छल से मारा था, आज तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर। खैर ये समाचार अर्जुन को पता चला। अर्जुन बड़े परेशान हुए कि भगवान कृष्ण अब नहीं रहे, भगवान कहाँ मर सकते हैं। उनका शरीर खत्म हुआ। अर्जुन पहुंचे और अर्जुन ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया। सब कुछ तो जल गया लेकिन हार्ट नहीं जला। हार्ट में से ब्लू कलर की रेज निकल रही थी। तो वो उन्होंने क्या करा कि नदी में बहा दिया और फिर वो बहते बहते पहुंच गया उत्कल, जिसको आज के समय में बोला जाता है उड़ीसा। और वहाँ एक जनजातीय समुदाय में, एक कबीले में, एक उसके सरदार थे कबीले के, जिसका नाम था विश्ववासु। विश्ववासु सरदार ने देखा कि ये क्या आ रही है बड़ी जगमगाती हुई चीज। उसको उठाया, उसकी पूजा करने लगे। वो एक पर्वत है यहीं उड़ीसा में, नीलांचर पर्वत, और वहाँ पर एक गुफा में रख के उसकी पूजा करने लगे नील माधव के नाम से। अब वो दिल जो है वो नील माधव के नाम में पूजा जाने लगे। उसी समय मालवा के एक राजा हुआ करते थे इंद्रद्युम्न। तो जो इंद्रद्युम्न राजा थे उनको वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। उनको भगवान ने सपना दिया कि आप आइए और मेरे मंदिर को बनवाइए। बोले कहाँ मिलेंगे आप? बोले नीलांचल पर्वत में मिलूंगा। तो उन्होंने अपना एक उनका जो महंत वो भेज दिए उन्होंने। उनका नाम था विद्यापति। विद्यापति गए और विश्ववासु से मिले, लेकिन विश्ववासु ने बताया नहीं कि वो जो पूजा करते थे उस दिल की, उसका नाम रख दिया था उन्होंने नील माधव।
नील माधव जी कहाँ पर हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ, उन्होंने बताया। खैर कोई बात नहीं। जो विद्यापति थे बड़े होशियार थे, उन्होंने उनकी लड़की से, विश्ववासु की लड़की जिसका नाम था लीलावती, उससे शादी कर ली। अब अपने दामाद को दर्शन कराने के लिए ले गए। उन्होंने को जैसे ही पता चला, उन्होंने राजा को खबर कर दी। अच्छा, ब्रेन के तेज थे विद्यापति। उन्होंने क्या करा, जब रास्ते में जा रहे थे उन्हें पट्टी बांध करके ले जाया गया। उन्होंने सरसों के बीज गिरा दिए, और जब सरसों के बीज गिरा दिए तो राजा वहां तक पहुंच गए। खैर उनके पहुंचने से पहले विश्ववासु ये जान चुके थे, और उन्होंने नील माधव जी को छुपा दिया। छुपा क्या दिया, उनका विसर्जन कर दिया महानदी में। महानदी जाके मिल गई बंगाल की खाड़ी में। उड़ीसा के तट पर फिर भगवान ने दर्शन दिए इंद्रदुम्न राजा को। ये ऐसा है, उड़ीसा का तट पर एक नीम की लकड़ी बहती हुई आएगी, आप उसको निकालिएगा और मेरा उससे प्रतिमाएं बनवाएं और एक मंदिर बनवाएं। ऐसा ही हुआ। उस नीम की लकड़ी को कोई निकाल नहीं पा रहा था। एंड में विश्ववासु को ही बुलाया गया, तब उन्होंने उस नीम की लकड़ी को निकाला। बहुत सारे कारीगर आए, लेकिन किसी ने भी उसको बना नहीं पाया। ऐसी कोई छेनी और हथौड़ी नहीं थी जो उसको बनाते समय टूटी ना हो, कोई छेद ही नहीं कर पा रहा था उसमें। खैर कोई बात नहीं। अंत में भगवान कृष्ण से फिर से राजा प्रद्युम्न ने प्रार्थना करी, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें सपना दिया, बोला कि विश्वकर्मा जी से कहिए वो आकर के बनाए। तो विश्वकर्मा जी की प्रार्थना करी उन्होंने, और विश्वकर्मा जी आए एक बूढ़े कारपेंटर की फॉर्म में, और उन्होंने कहा ठीक है मैं बनाऊंगा। तो 15 दिन तक जिस कमरे में मैं बनाऊंगा कोई भी आएगा जाएगा नहीं। खैर काम चालू हो गया, आवाजें आती थी, काम चलने दी। 15 दिन बीते, आवाज आना बंद हो गई। राजा इंद्रदुम्न की जो वाइफ थी उनका नाम था गुंडीचा। अभी गुंडीचा ने कहा कि ऐसा है, मुझे तो लग रहा है ये कारपेंटर गए, फेल हो गया इनका। तो इन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो उसमें कोई नहीं था। 3 अधूरी मूर्तियाँ थीं। जो सबसे पहले हैं, अगर मैं स्क्रीन के राइट से लेफ्ट की तरफ चलूँ, यानी यहाँ से यहाँ की तरफ चलूँ, तो सबसे पहले भगवान कृष्ण, फिर उनकी सुभद्रा, और लास्ट में बलभद्र यानी बलराम। और उसके बाद देखा तो कि ये इनकम्प्लीट मूर्ति थी। कृष्ण भगवान के हाथ हैं, बलभद्र जी के हैं, जबकि सुभद्रा के हाथ और पैर दोनों हैं। उनकी कलाइयाँ भी नहीं बनी हुई हैं कृष्ण भगवान और बलराम जी की। तो ये थी पूरी कहानी जगन्नाथपुरी मंदिर की। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि रात में जगन्नाथपुरी शहर कैसा लगता है, और घूमेंगे पुरी के दूसरे पर्यटक स्थल, और खाएंगे पुरी के ज़बरदस्त स्वादिष्ट व्यंजन। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ अगले एपिसोड में। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।